नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हर रोज की तरह डॉक्टर देंगे जवाब शो लेकर हाजिर हैं आपके बीच। और आज अपने शो में बात करेंगे बच्चों में खून की कमी को लेकर, क्योंकि आज के समय में बच्चे खाने पीने में बहुत ही ज्यादा आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी की परेशानी काफी आम हो जाती है। आपको बता दें, शरीर अगर खून की कमी हो जाए शरीर में तो बच्चों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में खून की कमी को एनीमिया भी कहा जाता है। आपको बता दें, बच्चों के शरीर में खून की कमी होने पर उनकी स्किन पीली नजर आने लगती है, साथ ही उन्हें सुस्ती, कमजोरी, भूख कम लगना जैसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और आज इसी को लेकर हर रोज की तरह फोन लाइन पर हैं हमारे साथ बाबा मिशन हॉस्पिटल की चेयरमैन डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, एमबीबीएस एमडी, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे वही है कि कब बच्चों में इस तरह की कमियां, जो खून की कमी होती है, कब ये कंडीशन दिखाई देती है और किस वजह से ये परेशानी होती है, किस वजह से ये बीमारी बढ़ती है? पहला सवाल मेरा मैम आपसे। जी जी। तो खून की कमी जब बेसिकली होती है उसे हम अनीमिया के रूप में जानते हैं। जी। कई बार बच्चों को जो खून की कमी होती है तो सिम्टम जो होते हैं बहुत बेसिकली रहते हैं कि भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है और शुरुआत में बच्चों का रंग फीका फीका सा लगने लगता है। तो इसकी वजह काफी होती हैं। तो मैं कुछ वजह यहाँ पे गिनाऊंगी। पहली चीज होती है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल कॉज होता है, मतलब शरीर में खाने पीने की कुछ कमियां होती हैं जो हम जिन्हें हम आमतौर पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी की वजह से, और दूसरी चीज होती है विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी से बोलते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी जो होती है बेसिकली, जो बच्चे शुरुआती तौर से सिर्फ दूध की डाइट पर डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए रहती है। और उनमें ये ज्यादातर होती है क्योंकि दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और आयरन बिल्कुल नहीं है। तो इस स्थिति में बच्चों को ही आयरन की कमी बनने लगती है और इन बच्चों में खून बनने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है। दूसरी वजह होती है कि और भी काफी सारी वजह होती है, जैसे कहीं कभी बच्चे का कभी किसी वजह से खून ज्यादा बह गया हो, उस कंडीशन में भी अनीमिया जैसी शिकायत होती है। या फिर कई बार जैसे कोई और क्रोनिक बीमारी हो, उसकी वजह से भी बच्चों को ये खून की कमी हो सकती है। या फिर कोई वजह भी हो सकती है, जैसे हेरिडिटरी या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज हो, उसमें भी खून की कमी हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारे भारत में 70 से 80% बच्चों को देखने को मिलता है वो एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो विशेषकर जिन बच्चों में खान पान का थोड़ा रहता है दिक्कत, उनमें ये कमी देखने को ज्यादा मिलती है। मैम, जिस तरह से जिक्र किया गया कि जब बच्चों में खून की कमी होती है तो कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं, उनकी एक्टिविटीज कम जी हो जी जाती हैं और कई सारी जी कंडीशन बच्चों के अंदर देखने लगती है। तो इसकी पहचान जी कैसे जी। करेंगे? किस तरह के ये लक्षण हाँ, दिखाई तो देते हैं? सबसे पहली बात, जब बच्चों का शुरुआत में खून कम होता है तो उस समय पे एक तो बच्चों का रंग भी फीका होने लगता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में पैलर बोलते हैं। जी। लेकिन और इसके अलावा मेडिकल जो पैलर होता है, रंग सफेद होना, वो आंखों में, हाथ के रंग जो होता है वो सफेद होने लगता है, हाथ में कोई लालामी नहीं रहती है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बच्चे की एक्टिविटीज में आप क्या अंतर देखोगे कि बच्चे छोटा छोटा थोड़ा बहुत खेलेंगे भी ज्यादा थकान की शिकायत करेंगे, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत करेंगे, भूख नहीं लगेगी, टेस्ट कुछ नहीं लगता है। इसके अलावा बच्चों की जो धड़कन होती है वो तेज हो जाती है। कभी किसी वजह से आपने अगर अल्ट्रासाउंड जैसी करा लोगे तो उसमें कई बार जिगर भी बड़ा हो जाता है, जिसे हम लिवर का साइज बड़ा होना भी कहते हैं, हेपेटोमेगाली। इसके अलावा बच्चों की यही सब सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, एक बच्चे को अनीमिया मैम, हो एक सकता दर्शक है। हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप जी अपना नाम और कहां से आप बोल रहे हैं सबसे पहले बताइए। जी, मेरा नाम रिजवान है। जी। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा 3 साल का बच्चा है, लेकिन वो ना मैम हर दूसरे महीने बीमार पड़ जाता है। कभी तो बुखार आ जाता है, कभी जी उसको दस्त लग जाते हैं, कभी उसको जुकाम हो जाता है। मतलब हम पूरी उसको केयर करते हैं लेकिन वो सही नहीं रह पा रहा। कि क्या दिक्कत है? कहीं इसके पीछे खून की कमी तो नहीं है? वो सूख भी रहा है हो तो सकती है, कुछ भी खिलाओ। बिल्कुल हो सकती है। जी आपका जी, बच्चे की मतलब डाइट शुरुआत से कैसी रही हाँ, है? जी जी। डाइट कैसी रही है, खाना पीना कैसा रहता है खाना बच्चे का? पीना मैम सही खाता है और दूध भी पीता है। अपनी मम्मी का भी दूध पीता था पहले, अब तो खैर छोड़ दिया है। लेकिन ये है कि जी वो बीमार ही रहता है हमेशा। उसे बड़े बड़े जी। हॉस्पिटल में दिखा लिया हमने, लेकिन कुछ हाँ, सही समझ जब नहीं पा रहे हैं मैम। उसकी जी बीमारी जी हाथ नहीं आ पाई। जी।
तो जब लंबे समय तक बीमारी रहती है नहीं उसमें नहीं, आप लंबे सही कह समय रहे हो से नहीं, कि अभी ये पिछले कुछ 4-5 महीने से ज्यादा है। 4-5 महीनों से ज्यादा बढ़ गई है। और जी, खाना जी। पीना भी जब बीमार होता होगा उस समय पे बच्चे का खाना पीना लाजमी है कि वो कम हो जाता होगा, है ना। और ऐसा भी इसके हो अलावा सकता है। बार बार, है ना, उसके बावजूद तो जब आप बता रहे हो कि उसको खांसी कभी दर्द से ये सब शिकायतें रहती है तो कई बार जी। खाना सूट भी नहीं कर रहा होगा बच्चे को, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसके लिए काफी सारी टेस्ट होते हैं। तो होता क्या है ना, जब बच्चे को बार बार होती है तो उसमें इम्यूनिटी की कमी हो रही है, आपकी बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर पा रही है। शुरुआत में बच्चों को जो इन्फेक्शन होते हैं लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। आपका तो मैम बच्चे का इम्यूनिटी वैक्सीनेशन पूरा के है? लिए क्या किया जाए? वैक्सीनेशन पूरा है आपके बच्चे का? वैक्सीनेशन तो नहीं। है ना, तो वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। वैक्सीनेशन हमें मेजर इन्फेक्शन से बचाती है। अगर वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाता उन कंडीशन में भी कई बार बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं। जैसे इस समय मौसम बदल रहा है, ठंड की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इस समय पे फ्लू जैसी समस्याएं बार बार होती है कि 15 दिन ठीक रहता है, फिर 15 दिन के बाद फिर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, और फिर जी, कभी जी। सर्दी खांसी बुखार के बाद कभी दस्त जैसी समस्या भी हो जाती है। तो इन समस्याओं की वजह से बच्चे की जो भूख होती है, जो वजन वो कम हो जाती है, वजन कम होने लगता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, इन सब समस्याओं से बच्चा झेलता है। तो इसमें पता है कि बच्चे को एक तो आप जहाँ पे भी इलाज करा रहे हो वहाँ पे आप अपने टेस्ट वगैरह जो होते हैं प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और इन सब चीजों में बच्चों के जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं आप उनसे उनके बारे में बात कीजिए, उनसे ठीक है मैम, पूछिएगा मैं कि अपने डॉक्टर से एक कंसल्ट करूंगा और इस बारे में उनसे बताऊंगा। रिजवान जी, जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी सर, मिल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बच्चों में कितना प्रतिशत खून होना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, किसी तरह की उन्हें परेशानी ना हो? कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए बच्चों के अंदर? मैम, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। मैं अगला सवाल हाँ मेरा मैम आपसे ये था, ये भी दर्शक का ही सवाल है कि बच्चों के अंदर हाँ कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि बच्चों में जो खून होता है वो ये तो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि उम्र क्या है, उसी बात सेक्स के ऊपर, मतलब क्या मेल है, लड़का है, लड़की है। तो लड़कियों में जनरली कम होता है, बट एक हम एवरेज की बात करी जाए तो 10 से 11 या 11 से 12% हम मानते हैं कि हाँ एटलीस्ट 12% खून के आसपास है तो बच्चा आपका एकदम स्वस्थ है। जैसे जैसे 12 के नीचे आने लगता है इसका मतलब उसका वो बॉडी जो है वो अनीमिया की तरफ बढ़ रही है, खून की कमी हो रही है। जी मैम। मैम, अगला सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए ताकि ये पता लगा जा सके कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है? नहीं, आप प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का टेस्ट नहीं करा पाओगे ये चीज का। एक आप दर्शक का प्रेगनेंसी के दौरान जी जी माँ का टेस्ट करा पाओगे सर, जी जी, है नहीं, ना? एक दर्शक का सवाल था कि क्या ऐसा हो सकता है कि या कोई टेस्ट या रिपोर्ट के आधार पर कि बच्चे के अंदर कितना वेट का, तो मैम पता है बखूबी, आप भी हाँ, जानती हैं कि पता वेट का कर तो पता लग सकते हैं सकता है। लेकिन नहीं, वेट पता कर सकते हैं लेकिन खून कितना परसेंट है ये जन्म के बाद ही पता चलता है, और जन्म के बाद ही सीबीसी और हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हम पता कर सकते हैं। मैम, एक दर्शक का सवाल ये है कि उनका 3 साल का बच्चा है और वो एक्टिविटी भी कम कर रहा है और सूखता जा रहा है और बॉडी जो है वो पीली पड़ने लगी है, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ उनके लिए सुझाव होंगे? क्या कुछ उनके लिए अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए करना बहुत महत्वपूर्ण होगा? हाँ, तो पहले कारण तो बच्चों में जो सूखा जैसे रोग होते हैं उनमें कई बार इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे कभी भूख नहीं लग रही है या फिर बार बार उसको पीला जैसा शरीर रह रहा है, उसके अंदर खून की कमी जैसी हो रही है, तो मेरे कुछ सुझाव होते हैं। जैसे बच्चों की डाइट में हम कई सारी जैसे लाल सब्जियां होती है, हरी सब्जियां होती हैं, अगर हम उन सबको ऐड कर सकते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम और भी चीजें जैसे रोजाना निकाल सकते हैं बच्चे को खेलने के लिए, अगर खेलने की स्थिति में है तो। अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। मैम, एक दर्शक, माफी चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। जी, आप अपना नाम और कहां से आप बोल रहे हैं बताइए। जी, नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर, देवी से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए। जी जी सर, मैं डॉक्टर मैडम जी से ये पूछना चाहता हूँ जी जी, जो हमारा बच्चा है वो ऐसा है कि 7-8 महीने का है जी जी और हमने मतलब कि उसको ज्यादा मतलब कि बुखार जल्दी जल्दी होता है उसको, जो डॉक्टर से हमने मिले हैं, बात करी है,
जी वो कह रही कि ना थोड़ी ना खून की प्रॉब्लम है, खून कम है इनके अंदर। जी जी तो जी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है जो इनके अंदर खून की कमी क्यों हो रही है ये? आप ये बताइए, क्या आपने बच्चे की फीड 6 महीने के बाद खाना पिलाना शुरू किया है या अभी सिर्फ दूध पर ही है बच्चा? नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा हम उनको खाना खिला देते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं दलिया वलिया इस तरीके का। हाँ, तो जनरली होता क्या है, जो बच्चे दूध पीते हैं शुरुआत में 6 महीने से जो कम होते हैं, वो दूध में आयरन तो होता नहीं है। शुरुआत में माँ जी का जो आयरन होता है वही काम कर रहा होता है, लेकिन 6 महीने के बाद हमें बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करनी होती है। थोड़ा थोड़ा नहीं, उसको बदल बदल के खाना खिलाना होगा। आयरन रिच फूड जिसे हम कहते हैं, जैसे कि गुड़ हो गया, आपने गुड़ की चिक्की बनवा ली है ना, जो पीनट्स हो गया और गुड़ हो गया उनसे जी मिला के बनवा लिया। या फिर ऐसा चीजें जिनके जो बच्चे के लिए दिक्कत करते हैं, दिक्कत जी में मदद करते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई उनका सूप बनवा लिया, फ्रूट हो गए उनके सूप बनवा लिए, ये सब चीजें उसकी डाइट में ऐड कीजिए। कई जी बार मैम। डाइटरी चेंजेस करने से बच्चों की भूख भी खुलती है और खून भी बढ़ता है। इसके जी अलावा बच्चा जो इस उम्र में आप बता रहे हो 7 से 8 महीने का, इसमें दांत निकलने की समस्या भी ज्यादा रहती है। तो जी इसकी वजह से भी बच्चा बार बार बीमार होता है, उसकी भूख कम हो जाती है और खून की कमी होने लग जाती है। तो आपको दोनों ही जी बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे का ध्यान रखना है और खाने पीने पर स्पेशल ध्यान देना है इसके। जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, और हम जो ऊपर का दूध होता है गाय भैंस का, वो भी पिला सकते हैं क्या बच्चे को? जी नहीं, जो जानवर का दूध होता है उसमें आयरन बिल्कुल नहीं होता है, और बच्चों की आदत इतनी मजबूत नहीं होती है 1 साल तक कि गाय भैंस या जानवर का दूध को झेल सके। तो 1 साल के बाद ही मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको बफेलो या काऊ फीड कराना हो तो फिर इसको 1 साल के बाद ही ट्रायल दें। 1 साल से पहले बिल्कुल भी ये चीजें ना कराएं। जी नरेंद्र मैम। जी, आपके इस सवाल का जवाब मिल गया। जी जी सर जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, तो जी हम जी बात कर रहे थे कि एक दशक का जो 3 साल का बच्चा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी को लेकर बात कर रहे थे। जी तो उनका बच्चा वो बता रहे थे कि सूखता जा रहा है, एक्टिविटी नहीं कर रहा है और खाना पीना भी जो है उसने कम कर रखा है। तो ऐसे में क्या कुछ सुझाव होगा मैम उनके लिए? सुझाव यही है कि आप पहली बार तो इन्फेक्शन रूल आउट कराइए उसके, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि सर्दी वर्दी ज्यादा रहती है या फिर कोई और सा कारण हो। इसके बाद बच्चे की डाइट जो होती है ना, कभी भी एक बार में बच्चा बहुत ज्यादा खाना शुरू नहीं करता है। उसको थोड़ा थोड़ा करके आदत डालनी होती है। माँ और बाप दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम टेंडर लव एंड केयर कहते हैं, TLC के नाम से जानते हैं। बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है, और अगर मतलब प्यार से ही अगर बच्चे को खिला सकते हैं, खेल खेल में सिबलिंग्स होते हैं आस पास में, उनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाना शुरू कीजिए। खिलाने पिलाने में विशेष ध्यान रखिए कि जैसे दिन में आप खुद जो 3 बार खाते हो तो एटलीस्ट 3 बार बच्चे के साथ बैठना होगा, उसको खिलाना होगा। अगर खा सकता है, अगर इस कंडीशन में है कि खा सकता है, तो उसे खिलाने पे कोशिश कीजिए। अगर ऐसा है कि नहीं, उसका ओरल इंटेक नहीं है कुछ भी, खाने पीने में उसको ज्यादा ही दिक्कत है, तो आसपास अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए। जो जरूरी टेस्ट होंगे वो जरूर करवाएंगे, वो एक CBC और LFT करवाएंगे। कई बार खून की कमी की वजह से भी भूख बिल्कुल नहीं लगती है, उसमें भूख खत्म हो जाती है, तो आयरन प्रोफाइल, CBC ये सब कराई जाएंगी। और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो इसी हिसाब से आयरन का सिरप दिया जाता है। आयरन का सिरप जो होता है, ध्यान रखा जाता है 2 चीजों में। जी। पहली चीज होती है कि उस समय कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन होता है और आयरन सिरप हमने दे दिया तो इन्फेक्शन को खत्म नहीं होने देता है। दूसरी चीज होती है कि आयरन का जो इफेक्ट आता है वो कई बार है ना जल्दी आना मैम, शुरू एक हो जाता है। दर्शक, माफी चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। आप अपना नाम और कहां से आप बोल रहे हैं बताइए। आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो जी जी हेलो। जी जी मैम, पूछिए, बताइए आप अब कहां से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है और मैं छपरा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चे को जैसे खून की कमी होती है तो मैं उसे क्या खिलाऊं पिलाऊं कि वो स्वस्थ हो जाए? हाँ, तो खून बढ़ाने के लिए कई बार हमें लाल सब्जियां, हरी सब्जियां ये बच्चे की डाइट में ऐड करनी होती है। आप खिलाने पिलाने की बात करेंगे तो जैसे गुड़, आपका बच्चा कितना बड़ा है मैम? वो 7 साल का है। 7 साल का है, तो मतलब उसे ये आप खिला सकते हो कि जैसे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर आपने बना लिया। कई बार बच्चे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, कई बार बच्चे ड्राई फ्रूट खाने में आनाकानी करते हैं,
तो ड्राई फ्रूट को कभी पीस लिया, उनको दूध में पाउडर फॉर्म में मिक्स करके दिया। डेट्स हो गई, खजूर उनका एक डेली डाइट में ऐड कीजिए। बाकी जो पीनट्स होते हैं, मूंगफली के दाने, उसे गुड़ के साथ मिक्स करके एक पंजीरी जैसी बनाई जाती है, वो खिलाइए, उससे भी खून काफी बढ़ता है। बाकी खाने पीने में इसके जो लाल रंग के पदार्थ होते हैं जैसे टमाटर, अनार, सेब, इन सब चीजों को ऐड कीजिए। हरी सब्जियों में भी काफी अच्छा आयरन होता है, जैसे पालक हो गया, और हरी सब्जियां से काफी होती है, तोरई वगैरह, ये सब चीजें ऐड कीजिए। बच्चे खाना पीने में आनाकानी करते हैं, तो ये माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको कैसे टेस्टी खाना खिला सके, उन्हीं चीजों को, उन्हीं बेसिक चीजों को यूज करके। राधिका जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और डॉक्टर मेघा, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के लिए चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। बाबा मिशन हॉस्पिटल की डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, MBBS MD बालरोग विशेषज्ञ, हर रोज की तरह हमारे साथ फोन लाइन पर थी। और आज बच्चों में किस तरह से खून की कमी हो जाती है, उनकी एक्टिविटीज कम हो जाती है, वो सूखने लगते हैं, उसी को लेकर हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दे रही थी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।